बरेली, उत्तर प्रदेश, जून 2023। एक शांत गांव में एक महिला का शव खेत में पड़ा मिलता है। उसका गला उसकी ही साड़ी से घोंटा गया है। यह पहला मामला नहीं था, बल्कि एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो चुका था। अगले कुछ महीनों में और ऐसी ही हत्याएं हुईं। महिलाएं डर गईं। पुरुषों ने अपनी बीवियों को घर से बाहर न जाने दिया, लेकिन हत्यारा रुका नहीं। वह था कुलदीप, जिसे साड़ी किलर कहा जाने लगा। यह कहानी है डर, रहस्य और न्याय की जीत की। 1 जुलाई 2023 से शुरू होकर जुलाई 2024 तक बरेली के शाही और शीशगढ़ क्षेत्र में 9 महिलाओं की हत्या कर दी गई। सभी पीड़िताएं 45 से 65 वर्ष की थीं। उनकी हत्या सुनसान गन्ने के खेतों में गला घोंटकर की गई थी। हत्यारे का तरीका एक जैसा था। वह महिलाओं की साड़ियों या दुपट्टों से उनका गला घोंटता और गांठ हमेशा बाईं तरफ बांधता। 9 अगस्त 2024 को पुलिस ने इस हत्यारे को पकड़ लिया, जिसका नाम कुलदीप गंगवार था। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं थी। कुलदीप के मन में ऐसी क्या नफरत थी कि उसने इतने जघन्य अपराध किए। पहली पीड़िता थी कलावती, जिसे 5 जून 2023 को मृत पाया गया। वह अपने गांव में दवा लेने गई थी जब उसका शव उसके पति के चाचा के खेत में मिला। इसके बाद 19 जून को धनवती, 30 जून को प्रेमवती, 22 जुलाई को कुसमा, 23 अगस्त को वीरावती, 31 अक्टूबर को महमूदन, 20 नवंबर को दुलारो देवी, 26 नवंबर को उर्मिला और 3 जुलाई 2024 को अनिता देवी की हत्या हुई। सभी के शरीर पर चोटों के निशान थे, जो दर्शाते हैं कि हत्यारे ने उनके साथ यौन हमला करने की कोशिश की थी। इन महिलाओं का एकमात्र अपराध यह था कि वे उस समय अकेली थीं। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने ऑपरेशन तलाश शुरू किया, जिसमें 22 टीमें शामिल थीं। पुलिस ने लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और 600 नए कैमरे लगवाए। गवाहों के बयानों के आधार पर 3 स्केच तैयार किए गए। इनमें से एक स्केच कुलदीप से मिलता जुलता था। जांच के दौरान पुलिस ने 1.5 लाख से अधिक फोन नंबर ट्रेस किए और 150 जगहों पर छापेमारी की। अंततः एक चाय की दुकान पर कुलदीप की बातें सुनकर पुलिस को उसका सुराग मिला। वहां उसने अपनी हत्याओं के बारे में फख्र से बात की थी और पुलिस को चकमा देने का दावा किया था। एसएसपी अनुराग आर्या ने कहा, वह हमेशा गन्ने के खेतों में हत्या करता था ताकि सीसीटीवी से बच सके। कुलदीप गंगवार का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता बाबूराम ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली माँ उसकी माँ को पीटती थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, वह अपनी माँ को पीटते देखकर महिलाओं से नफरत करने लगा। वह उनसे धीरे धीरे बात करता था, लेकिन विरोध पर उसका गुस्सा बढ़ जाता था। 2014 में उसकी शादी हुई, लेकिन 2018 में उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ गई। वह शराब पीने लगा और महिलाओं को शिकार समझने लगा। वह अकेली महिलाओं को गन्ने के खेतों में निशाना बनाता, उनसे यौन संबंध बनाने की मांग करता और विरोध पर उन्हें गला घोंट देता। मनोवैज्ञानिकों ने उसे एक नैदानिक मानसिक स्थिति से पीड़ित बताया। 8 अगस्त 2024 को एक चाय की दुकान के कर्मचारी ने कुलदीप की बातें रिकॉर्ड कीं, जिसमें वह अपनी हत्याओं का जिक्र कर रहा था। इस टिप ऑफ के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में कुलदीप ने 6 हत्याओं को स्वीकार किया। उसके कब्जे से पीड़िताओं के कपड़े, गहने और आधार कार्ड बरामद हुए। उसने बताया कि वह इन सामानों को रखकर अपनी हत्याओं की गिनती करता था। एसएसपी अनुराग आर्या ने कहा, वह अपने हाथों से या उनके कपड़ों से गला घोंटता था। हालांकि पुलिस को लगता है कि वह 3 अन्य हत्याओं में भी शामिल हो सकता है। इन हत्याओं ने बरेली के समुदाय पर गहरा असर डाला। महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगीं। एक काल्पनिक स्थानीय महिला का बयान हो सकता है, हमें डर लगता था कि हम भी उसकी अगली शिकार बन सकती हैं। पुरुषों ने अपनी पत्नियों और बेटियों को अकेले बाहर न जाने की सलाह दी। पुलिस की कार्रवाई ने लोगों में राहत पहुंचाई, लेकिन कुछ पीड़ित परिवारों ने पुनर्जांच की मांग की। उदाहरण के लिए 29 जून 2023 और 2 जुलाई 2024 की हत्याओं के परिवारों ने कहा कि ये हत्याएं निजी विवादों के कारण हो सकती हैं।
कुलदीप का मामला एक चेतावनी है कि कैसे पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं एक व्यक्ति को हिंसक बना सकती हैं। यह भी दिखाता है कि पुलिस की लगन और समुदाय की सतर्कता मिलकर ऐसे अपराधियों को पकड़ने में मदद कर सकती है। कहानी में न्याय हुआ, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए घाव अब भी भरे नहीं हैं। बरेली के लोग अब धीरे धीरे अपने डर से उबर रहे हैं, लेकिन साड़ी किलर की कहानी हमेशा एक सबक रहेगी।